Assalamu alaikum students. Today we are discussing about gaseous exchange in humans. In this topic we will study how gaseous exchange occurs in humans and other organisms, which processes are involved in this exchange. Exchange of gases in humans basically occur through a system which is known as respiratory system. कि humans and higher animals के अंदर जो exchange है gases का वो एक system के ज़रिए होता है which is known as respiratory system. We can say that exchange of gases occur with the help of a system which is known as respiratory system. This system is specialized for the exchange of gases in humans and other higher animals. This system is basically studied or divided into two types. One is known as air passageway. In this, we study the route from air is moved into the body and how air are expelled out from our body. And the second part which is studied in respiratory system is lungs. Lungs are basically that organelle in which exchange of gases take place. Now we'll study these parts in detail. First part is air passageway. एयर पैसेज वे उन पाथ्स को बोलते हैं जिनके ज़रिए एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर आएगी और आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हमारी बॉडी से बाहर मूव करेगी. सो वी कैन राइट इट कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट्स. इसमें वो तमाम पार्ट आ जाते हैं जिसके ज़रिए क्या होगा कि आउटसाइड की एयर हमारी बॉडी के अंदर आएगी थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इनटू द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंटर होगी इनटू द लंग्स और इंटर होने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और गैसेस के एक्सचेंज होने के बाद वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दी जाएगी. एंड आफ्टर गैसियस एक्सचेंज इट गोज़ आउट. एयर जो है वो मूव बाहर कर जाएगी. अब हम देखेंगे इसमें एयर पैसेजवे में कि एयर जो है वो कहाँ कहाँ से मूव करके हमारे लंग्स के अंदर गई है और लंग्स के अंदर एक्सचेंज होने के बाद में जो है वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट की जो है वो एक्सपेल आउट हुई है. नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस. नाउ विल स्टडी विच पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन एयर पैसेजवे. फर्स्ट पार्ट विच इज़ पार्टिसिपेट इन एयर पैसेजवे इज nostrils. फर्स्ट पार्ट इज़ नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स क्या हैं? एक्चुअली ये ओपनिंग है हमारी नेज़ल कैविटी की. इसके ज़रिए जो आउटसाइड एयर है वो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर इंटर होती है. तो वी कैन राइट इट नॉस्ट्रल्स आर ओपनिंग्स ऑफ नेज़ल कैविटी. ये नेज़ल कैविटी की जो है वो ओपनिंग है. इसके ज़रिए जो है वो आउटसाइड एयर हमारी जो है वो नेज़ल कैविटी के अंदर इंटर होगी. हेयर वी विल सी द डायग्राम इन डिटेल. फर्स्ट पार्ट फ्रॉम आउटसाइड एयर enters into our body is nostrils. Then air enter into a nasal cavity. From nasal cavity air move into a pharynx. Pharynx is a common duct from between esophagus and trachea.
फेरेंक्स से जो एयर है वो लेरेंक्स के अंदर जाएगी, लेरेंक्स के अंदर से जो है वो ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से एयर जो है वो हमारे यहाँ से ब्रोंकाई दोनों साइड के उसमें जाएगी, ब्रोंकाई से एयर फिर आगे फाइन ब्रांचेज हैं ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, और ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद वो एल्व्यूलर डक्ट में जाएगी, और एल्व्यूलर डक्ट से जो है वो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो हमने जो एयर पैसेज वे पढ़ना है वो हमने पढ़ना है जो कि हमारा नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, और इसकी एंडिंग कहाँ पे होगी, राउंड अबाउट इसकी जो है वो हमारे ब्रोंक्यूल्स तक जो है वो एंडिंग होगी, जहाँ पर एयर जो है वो हमारी मूव करती है। इसके बाद एल्व्यूलर डक्ट आ जाती हैं। एल्व्यूलर डक्ट बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर जो है वो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है नेज़ल नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या है, नेज़ल कैविटी की ओपनिंग है। अब हम जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वो है हमारा नेज़ल कैविटी। सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, नेज़ल कैविटी जो है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है वो नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए ओपन होती है। नेज़ल कैविटी है क्या, एक कैविटी की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर्स है। बेसिकली इसके टू पोर्शंस होते हैं। वी कैन राइट इट, नेज़ल कैविटी ओपन्स टू दी आउटसाइड थ्रू ओपनिंग विच इज़ नोन एज नॉस्ट्रिल्स। आउटसाइड इन्वायरमेंट में नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए ये ओपन होती है। एक्चुअली ये है क्या, नेज़ल कैविटी इट इज़ अ कैविटी विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। नेज़ल कैविटी के जो है वो हमारे टू पोर्शंस होते हैं। अब हर पोर्शन के अंदर, अब ये जो पोर्शंस हैं इन पोर्शंस के अंदर हेयर्स होते हैं। नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर्स होते हैं, और इसके अलावा नेज़ल कैविटी के अंदर जो है वो म्यूकस होता है। ये टू मेन कंपोनेंट है हमारी नेज़ल कैविटी के, एक जो है वो हेयर्स है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो म्यूकस है। अब इन दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं। हेयर का बेसिकली हेयर का फंक्शन क्या होता है कि कोई भी जो डस्ट पार्टिकल आएगा उसको ये ट्रैप कर लेगा, उसको मज़ीद आगे पास ऑन नहीं होने देगा। वी कैन से दैट हेयर कैन फिल्टर द डस्ट पार्टिकल। कि जो हेयर्स हैं नेज़ल कैविटी के अंदर वो इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि जो भी एयर है, एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको ट्रैप कर देगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, एक तो जो भी हमारी एयर है उसको उसके अंदर कोई भी अगर इन जर्म्स वगैरह होंगे उनको मारेगा, उनकी किलिंग होगी हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर। सेकंड जो है इसका मेजर फंक्शन जो है, एक तो ये मॉइस्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड वार्म्स द इनकमिंग एयर। जो भी एयर आ रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा अप टू अ बॉडी टेम्परेचर, उसके इक्वल कर देगा, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देगा। ये टू मेजर फंक्शंस हैं म्यूकस के। नेज़ल कैविटी की टू मेन कंपोनेंट हैं, वन इज़ हेयर्स एंड अदर इज़ म्यूकस। हेयर्स परफॉर्म द रोल ऑफ filter of our dust particle from the air. Mucus provide a moist environment. It also warms the incoming air and equal its temperature up to a body temperature. These are the functions which are performed by nasal cavity. Next part of air passageway is pharynx. Here we'll see that nasal cavity opens into a pharynx. nasal cavity किसके अंदर ओपन होगी, pharynx के अंदर. Now we'll study about pharynx. pharynx जो है nasal cavity opens into a pharynx. नेज़ल कैविटी हमारे जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर ओपन होगी उसको हम बोलेंगे फेरिंग्स।
फेरिंक्स जो है ये एक्चुअली ये मस्कुलर ये भी डक्ट होती है, ये कॉमन डक्ट है। अगर फूड होगा तो वो भी इधर से पास होके जाएगा, और अगर एयर होगी तो वो भी हमारी यहाँ से पास होके जाएगी। फेरिंक्स इज़ अ कॉमन डक्ट टू बोथ फूड एंड एयर। अगर फूड होगा तो वो इस साइड पर एसोफेगस के अंदर चला जाएगा, और अगर एयर होगा एयर तो वो हमारे इधर लेरिंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी। सो वी कैन से दैट फेरिंक्स इज़ अ कॉमन डक्ट टू बोथ फूड एंड एयर। अब फेरिंक्स बेसिकली फेरिंक्स जो है ये ओपन हो रही है एयर के। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, फेरिंक्स ओपन्स इनटू अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज लेरिंग्स। फेरिंक्स के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। फेरिंक्स हमारी किस में ओपन हो रही है? लेरिंग्स के अंदर। नाउ विल स्टडी अबाउट लेरिंग्स। Pharynx open into a structure which is known as larynx. Pharynx जिस स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है उसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर जो है वो बेसिकली ये जो है ये लीडिंग कनेक्शन का काम करती है। फेरिंग्स से जो भी गैस होगी वो हमारी लेरिंग्स के अंदर पास हो जाएगी। लेरिंग्स जो है वो एयर को फिर ट्रेकिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगी। लेरिंग्स के अंदर बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करते हैं। एक लेरिंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ग्लोटस। एक ग्लोटस की कवरिंग के लिए स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटस। इसके अलावा लेरिंग्स के अंदर एक और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बैंड्स होते हैं, उनको हम फिब्रस बैंड्स बोलते हैं। वो एक्चुअली हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। अब लेरिंग्स के अंदर हमारे 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। एक है ग्लोटस। ग्लोटस हेयर विल सी द स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज ग्लोटस। ग्लोटस जो है ये हमारा एक्चुअली ओपनिंग होती है ट्रेकिया के ऊपर। अब ग्लोटस के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटस। जैसे ही कोई फूड पास ऑन होगा तो एपिग्लोटस जो है वो ग्लोटस को कवर कर देता है, ये हॉरिजेंटल पोजीशन भी आ जाता है, और एज आ रिज़ल्ट एयर जो है वो हमारी उसका पैसेज रुक जाता है और फूड पास ऑन हो जाता है एसोफेगस में। और जब एयर मूव करती है तो एपिग्लोटस ओपन होता है, एयर जो है वो हमारी लेरिंग्स को क्रॉस करके ट्रेकिया में आ जाती है। अब एक तो इसके अंदर लेरिंग्स के अंदर एपिग्लोटस है, इसके अलावा इसके अंदर एक ग्लोटस है। ग्लोटस के अलावा इसके अंदर एक यहाँ पर फिब्रस बैंड्स होते हैं, उनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स का क्या काम होता है कि जो भी हमारी एयर है वो इन वोकल कॉर्ड्स के साथ जो है वो स्ट्राइक करेगी, इसमें वाइब्रेशन होगी, और इस वाइब्रेशन होने के रिज़ल्ट में हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। सो वी कैन से दैट वोकल कॉर्ड्स प्ले अ रोल इन साउंड फॉर्मेशन, और इसी वजह से इसको हम वोकल कॉर्ड्स, ये एक्चुअली है क्या, ये फिब्रस बैंड्स हैं, और इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से हम लेरिंग्स को जो है वो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी वॉइस की प्रोडक्शन है वो लेरिंग्स की वजह से ही होती है। अब लेरिंग्स से जो एयर है, लेरिंग्स से एयर जो है वो हमारी किस में जाएगी? ट्रेकिया के अंदर जाएगी। ट्रेकिया जो है वो एक्चुअली इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। ह्यूमन के केस में जो इसकी लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नाउ लेरिंग्स opens into a trachea. Larynx opens into a trachea. लेरिंग्स जिसमें ओपन होगी उसको हम ट्रेकिया बोलेंगे। ट्रेकिया क्या है? ये एक्चुअली ट्रेकिया को जो है वो हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं।
अब इन सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स की क्या फंक्शनिंग है कि जब हमारी ट्रेकिया के अंदर कोई भी एयर नहीं है तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज जो है ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो वी कैन से दैट द बेसिक फंक्शन ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज इज़ टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया व्हेन एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन इट। अब ट्रेकिया जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल, प्लूरल में इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू अ टू स्मॉलर ब्रांचेस विच इज़ नोन एज ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई प्लूरल में। अब एक ब्रोंकाई जो है सिंगुलर में इसको हम ब्रोंकस बोलेंगे, प्लूरल में इसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। एक ब्रोंकस लेफ्ट वाले लंग्स में इंटर होगा और एक ब्रोंकाई जो है वो राइट वाले लंग्स में इंटर होगा। आफ्टर इंटरिंग इनटू अ लंग्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ब्रोंक्यूल्स। हेयर विल सी द स्ट्रक्चर। Trachea is divided into two branches which is known as bronchi. One is known as bronchus. One bronchus enter into a right side and another bronchus is enter into a left side. अब bronchi enter होने के बाद further branches के अंदर divide होते हैं, उनको हम बोलते हैं bronchioles. So we can write it. Bronchi further divided into a structure which is known as bronchioles. Bronchi further जो है वो branches में divide होगा, इसको हम क्या बोलेंगे bronchioles. This is the whole topic about air passageway. Remaining part will be discussed tomorrow. Thank you.